नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का दोस्तों ऐसा पीडीएफ मिल गया दोस्तों कि आपको क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर पर टिक लगा होगा दोस्तों। केवल आपको केवल वीडियो देखने की जरूरत है पूरा और पूरा। दोस्तों हर एक यहाँ पर जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का दोस्तों जो भी देखें आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट, मास एंड वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। दोस्तों हर एक यहाँ से आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों पूरा चैप्टर में मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर यानी पूरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पूरा यहाँ पर हर एक चैप्टर यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। फिजिक्स और दोस्तों आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए तो हम पहला चैप्टर यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे ड्राइंग उपकरण के बारे में। इसके हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों एक पूरा करके दोस्तों, ये पूरा मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ इसका, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन पहला वीडियो है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। तो पूरा जरूर देखेगा इस वीडियो को। आपको दोस्तों बस ये आप देख लेंगे ना, यानी कि ये पूरा मैं आपको आने वाले वीडियो में पूरा ये करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आईटी लिटरेसी, पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक संसाधन, ये पूरा हीट मतलब कार्य, ऊर्जा, चाल, पूरा मतलब ये पूरा चैप्टर में आपको पूरा कंप्लीट इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला दोस्तों। अगर आपने ये देख लिया दोस्तों तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक घंटा में आप लोग मतलब कहीं देखते होंगे तो 50 क्वेश्चन देखते होंगे, 25 क्वेश्चन देखते होंगे लोग। दोस्तों इसमें आपको जो है मतलब केवल ये पूरा चैप्टर आपको ये कंप्लीट कवर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए तो फ्रेंड्स पहला जो चैप्टर है देखिए ड्राइंग उपकरण है, ठीक है। ये पूरा उसका थ्योरी भी है दोस्तों, लेकिन हम इसको इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। दोस्तों तो पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये लेकर चलता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, और पूरा एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक्सरसाइज करते हैं। पहला जो क्वेश्चन क्या करा है कि आरेखन उपकरणों का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी में किया जाता है। गणित में, वास्तुकला में, सर्वेक्षण में, इन सभी में किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड को लकड़ी की पट्टिकाओं से बनाया जाता है, इसका क्या कारण दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, मौसम की नमी के कारण ड्राइंग बोर्ड को प्रसार या सिकुड़न से बचाने के लिए जो है लकड़ी की पट्टिकाओं से बनाया जाता है दोस्तों। अगर इसको हम लोहे का बनाएंगे दोस्तों तो गर्मी में क्या होगा, गर्मी में जो इसका साइज बढ़ जाएगा और गर्मी ठंडी में सिकुड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए हम जो इसको लकड़ी से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, लकड़ी की पट्टिकाओं से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, एसआई विशिष्टता के अनुसार जो है 4 विभिन्न प्रकार के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध होते हैं। ड्राइंग बोर्ड का कौन सा आकार D2 के द्वारा निर्देशित किया जाता है दोस्तों। D2 के द्वारा दोस्तों D2 का आकार कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 1000 mm गुणे 700 mm गुणे 25 mm, ठीक है ना। जो पहला वाला लिखा है 1500 गुणे 1000 गुणे 25, ये D0 का लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे लिखा है, D0 लिखा है ना। देखिए ऑप्शन नंबर से 2 वाला करेक्ट है, ठीक है ना। आइए इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड यहाँ पे आप इसका बना भी होगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, सबका साइज आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। D0, D1, D2 का सबका साइज जो है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं दिया है। ये वाला देखिए, ये वाला ये दिया दोस्तों, देखिए ये जो है मतलब किस दिया, देखिए अब ये ड्राइंग बोर्ड उसी को कहते हैं ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। B0 का होता है 1500 गुणे 1000 गुणे 25, B1 का होता है 1000 गुणे 700 गुणे 25, B2 का होता है 700 गुणे 500 गुणे 15, B3 का होता है 500 गुणे 350 गुणे 15 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए B0 को ही D0 कहते हैं, B1 को D1 कहते हैं, ठीक है ना। तो 1000 गुणे 700 गुणे 25 ये D1 का है या B1 का कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होगा, आइए उसको हम पहले देख लेते हैं कि सही ऑप्शन लिखा भी है कि नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है क्या रहा है कि D2 लिखा है, तो D0, D1, D2 दोस्तों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला सही होगा, ठीक है ना। 700 गुणे 500 गुणे 15, यहाँ पर दोस्तों ये जो है जो टिक किया हुआ है ये D1 का टिक हुआ है, ठीक है ना। D1 का, D0 का पूछेगा तो ऑप्शन पहला वाला सही होगा। D1 का पूछेगा तो 1000 गुणे 700 गुणे 25, और D2 का अगर पूछेगा तो 700 गुणे 500 गुणे 15, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टी स्क्वायर से कैसी रेखाएं बनाई जा सकती हैं दोस्तों। तो टी स्क्वायर से क्षैतिज समांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसआई विशिष्टता के अनुसार ब्लेड की लंबाई के आधार पर टी स्क्वायर 4 विभिन्न प्रकार के आकार में उपलब्ध होते हैं। टी स्क्वायर का कौन सा आकार T3 द्वारा जो है विनिर्देशित किया जाता है। तो T3 दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 500 मिलीमीटर। आइए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मैं यहाँ पर जो है इसका आया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एकदम एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक चीज़ को यहाँ पे अभी आया था, कहाँ गया, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। T0 ये देखिए फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। देखिए T0 का है 1500 mm,
T1 का होता है 1000 mm, T2 का होता है 700 mm और T3 का होता है 500, ठीक है ना। तो T0 से लेकर T3 तक है 1500, 1000, 700, 500, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो है टी स्क्वायर की साइज होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको एकदम क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, T3 का 500, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना होता है जिनमें से एक बैटन है, ठीक है ना। तो बैटन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कौन सा, स्ट्रिप को सहारा देना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, स्ट्रिप को सहारा देना। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, हेड और ब्लेड। ये दोनों भाग एक दूसरे से कितने कोण पर जो है सेट किए जाते हैं, तो ऑप्शन 1 90 डिग्री के 90 अंश के कोण पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभियांत्रिकी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिल उपलब्ध होती है जिनमें से संरचनात्मक रेखा यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल लेनी होगी दोस्तों, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2H और 3H, ठीक है दोस्तों। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं दोस्तों। और यहाँ पर आपको पूरा जो है हर एक चैप्टर का, हर एक फिजिक्स के चैप्टर का जो भी था दोस्तों, और यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्राई का हर एक क्वेश्चन, हर एक आपको जो है पर क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में प्रयुक्त होने वाले ड्राइंग बोर्ड के निम्न चित्र में यक्ष द्वारा इंगित जो है भाग का नाम बताइए। तो आइए चित्र देखते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यक्ष के द्वारा दोस्तों, यहाँ पे जो यक्ष आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला हल्का सा आपको यक्ष दिख रहा होगा दोस्तों, जो नीचे ब्लैक वाला जो लगा है उसी का पूछा दोस्तों, क्या कहते हैं, बैटन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं, ठीक है ना। आकृति में दी गई आकृति में जो है ए का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर जो है द्वारा 45 डिग्री और 60 और 30 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एंगल आपको बनेगा दोस्तों, वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 105 का बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। कुछ लिखने वाला होता तो मैं आपको बता देता दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि उस उपकरण को पहचानिए जिससे छोटी दूरियों के चिन्ह व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 स्मॉल डिवाइडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में पेंसिल लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल कई ग्रेड की होती है, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 7B। जितना बी का मान अधिक होगा उतना जो है पेंसिल वो सॉफ्ट ग्रेड की होगी, मुलायम ग्रेड की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग कार्य में प्रयोग के लिए सॉफ्ट और हार्ड ग्रेड की पेंसिल उपलब्ध है, इनमें से सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 गाढ़ी लाइन बनाने में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग मशीन में निम्न में से कौन सा उपकरण लगा होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ए व बी दोनों, यानी कि प्रोट्रैक्टर भी लगा होता है और टी स्क्वायर भी लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण अल्फा का ए का कोण मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो आपको यहाँ पर ए दिख रहा है ना, तो वो कितना होगा, 135 डिग्री होगा, क्योंकि दोस्तों जो उसके साइड वाला है वो 45 जो है वो 45 होगा, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में पेंसिल लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल कई ग्रेड की होती है, तो कौन सी पेंसिल सबसे जो है कठोर ग्रेड की होती है दोस्तों, तो देखिए 9H, ऑप्शन 4 वाला करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों जितना H अधिक होता है उतना पेंसिल जो है कठोर ग्रेड की होती है। अगला प्रश्न है कि मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग चांदा, पैमाना, सेट स्क्वायर या फ्रेंच कर्व, दोस्तों ऑप्शन 4 फ्रेंच कर्व के रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। फ्रेंच कर्व का प्रयोग हम जो है मतलब वक्रीय रेखा खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड कार्य के लिए निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है रिकॉर्ड कार्य के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 2H और H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण को पहचानिए जिससे एक समान छोटे वृत्त बनाए जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन 2 करेक्ट है, स्मॉल कंपास, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, लेटरिंग यानी कि अक्षरांकन के लिए किस प्रकार की पेंसिल उपयुक्त रहती है, ऑप्शन 2 H प्रकार की पेंसिल। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के उस भाग का नाम बताइए जो ए से दर्शाया गया हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको ए वाला दिख रहा होगा ना, ए यहाँ पे ए दिख रहा है, देखिए इसका नाम क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 ब्लेड, ठीक है ना, ब्लेड इसको कहते हैं, और ऊपर वाला क्या कहते हैं, ऊपर वाले को स्टॉक या हेड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण में एडजस्टेबल पेंसिल का प्रयोग करके बड़ा वृत्त व आर्क बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला इसका राइट आंसर है लार्ज कंपास। अगला प्रश्न दोस्तों, अभियांत्रिकी प्रणाली में निम्न में से कौन सा पेपर साइज A2 आकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 420 mm × 594 mm, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेपर साइज A0 का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और A2 का पूछेगा यानी कि A1 का पूछेगा तो 0.5 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं की रचना इनमें से किसकी सहायता से की जा सकती है, समांतर रेखाओं की, ठीक है ना। मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर। अगला देखते हैं ऑप्शन सेट स्क्वायर और क्या था,
टी स्क्वायर और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी से आप जो है समांतर रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक ड्राइंग शीट पर निम्न ग्रिड संदर्भ में निम्न सूचना सम्मिलित होती है, ठीक है ना। एक ड्राइंग शीट पर, तो देखिए क्या करें, पुनरुत्पादन के दौरान आरेखन की स्थिति में मदद करना, आरेख की स्थिति, विवरण, संयोजनों, संशोधनों और पुनरावृत्ति कर्तन करने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइंग शीट पर निम्न ग्रिड, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मतलब इसका ऑप्शन जो है गलत दिया है, ठीक है ना। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ड्राइंग शीट पर निम्न ग्रिड संदर्भ में निम्न सूचना सम्मिलित होती है, तो इसमें से तो कोई नहीं है, ठीक है। पुनरावृत्ति कर्तन पुनरावृत्ति, चलिए इसमें सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ए और बी दोनों। ये पहला है पेंसिल का कालिमा रहित प्रकृति को, दूसरा है साफ सुथरी ड्राइंग को। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि आरेखण की प्राप्ति के लिए निम्न में से क्या प्राथमिक आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ए और बी दोनों। पेपर साइज और प्लाट डिजाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता को अभ्यास हेतु समायोजित किया है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट है, BS 8888। अगला क्वेश्चन है, कलर ड्राइंग शीट की क्या सीमा होती है, दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो संस्तुत ड्राइंग शीट्स के आकारों संदर्भित कौन सा युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, A4 का साइज होता है 210 × 297, ठीक है ना। तो ये केवल यही वाला सही है, 210 × 297। A4 का एकदम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो हम लोग फोटोकॉपी वाला नहीं कराते हैं, जो फोटोकॉपी करवाते हैं जिस पेज पर होता है वो A4 साइज का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्तविक आरेख लघुत्तम शीट पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 एवं भी दोनों। विशिष्टता होनी चाहिए और स्पष्टता भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 एवं भी दोनों के लिए। पहला क्या कह रहा है कि शीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए, और दूसरा कह रहा है कि शीटों को उपयुक्त रूप में जिल्द में बांधने के लिए। दोनों के लिए छोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शीर्षक ब्लॉक यानी कि टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले भाग में किस जगह बनाया जाता है, दोस्तों। तो दाएं कोने में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक आरेखन शीट पर ओरिएंटेशन चिन्हों संकेतों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर 2 होती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कितने प्रश्न हमको करना है, टोटल कितने प्रश्न हैं, ठीक है ना। बस इतना ही है, 55 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ से देखते हैं दोस्तों। एक आरेखन शीट को मोड़ने पर शीर्ष पर क्या दिखाई देता है, दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए, आरेखन शीट को मोड़ने पर शीर्षक ब्लॉक, मंद संदर्भ, पुनरावृत्ति सारणी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या दिखाई देता है, टाइटल ब्लॉक दिखाई देता है ना, ऑप्शन नंबर 1 शीर्षक ब्लॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभियांत्रिकी आरेख में मद सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है, मद सूची, ठीक है ना। तो कंपनी के नाम, आरेख, शीर्षक, पैमाना, प्रक्षेपण कोण, मद विवरण, मात्रा पदार्थ, विशिष्ट संकेत, लघु रूप, बीमा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग शीट का लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 1:2 होता है, ठीक है। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार क्या है, दोस्तों। तो A0 होता है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए उपयुक्त नहीं किए जाते हैं, ड्राइंग पिन, एडहेसिव टेप, क्लिप्स या फिर थ्रेड्स। तो दोस्तों देखिए, ड्राइंग पिन का प्रयोग तो मतलब जो पिन होता है उसका हम प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन उससे ड्राइंग शीट जो है ख़राब हो जाती है। एडहेसिव टेप का प्रयोग करते हैं, क्लिप्स का भी प्रयोग करते हैं। थ्रेड्स क्या होता है, दोस्तों। थ्रेड्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है इसमें से मुझे लग रहा है कि नहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर या तो 4 होगा, या तो पहला ड्राइंग पिन। नहीं, ड्राइंग पिन तो होता है, ठीक है। चलिए चौथा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ड्राइंग शीट के जटिल लेआउट में क्या निहित नहीं होता। जटिल लेआउट में क्या निहित नहीं होता, केंद्रीय चिन्ह, दिशा निर्धारण चिन्ह, ट्रिमिंग चिन्ह या फिर सूचक चिन्ह। तो इसमें से कौन सा जो है निर्धारित नहीं होता है, निहित नहीं होता है। तो दोस्तों तो 41 का जो सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सूचक चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है ये लेआउट में जो है निहित नहीं होता है। बाकी जो है सेंटरिंग मार्क, ओरिएंटेशन मार्क और ट्रिमिंग मार्क जो है होता है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए श्रेणी की ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है, दोस्तों। तो ऑप्शन में से कोई सही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों √2:1 या 2:2 होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना। इसका अनुपात होता है √2:1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक अभियांत्रिकी आरेख
में जो है मध्य सूची में से कौन सी सूचना देती है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग शीट में नहीं तो दिशा निर्धारक चिन्ह की संख्या होती है 1 2 3 4 दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है ना, 2 होती है। ठीक है दोस्तों, एक होता है हमारा लेफ्ट साइड में, एक होता है बॉटम साइड में। ठीक है, ड्राइंग शीट की पुनरावृत्ति सारणी प्रदान करता है। पुनरावृत्ति का निर्धारण, पुनरावृत्ति की तिथि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पुनरावृत्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का प्रारंभन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प कथन सभी विमाएं मिलीमीटर में हो अन्यथा निर्दिष्ट हो से संबंधित है? फ्रेम ऑफ ऑर्डर, शीर्षक ब्लॉक, वस्तु सूची या फिर पुनरावृत्ति सारणी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 रिवीजन टेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक आकार क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, A0 होता है। ठीक ना, A0 का होता है 1 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 HB है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। D0 साइज वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है दोस्तों? तो 1500 × 1000 × 25 mm होती है। D0 का होता है, D1 का उसके जो नीचे वाला है वो होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। मुक्त हस्त रेखा चित्रण यानी कि फ्री हैंड स्केचिंग के लिए निम्न में से किस साइज की ड्राइंग शीट का इस्तेमाल मतलब काम लिया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 A4 साइज का। ठीक है ना, A4 साइज का। ठीक है ना, 210 × 297 इसका साइज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। किसी सेट स्क्वायर से सीधी रेखा बनाने के अलावा टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखा भी बनाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 3 तिरछी रेखा भी बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। D2 ड्राइंग बोर्ड की माप क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 1000 × 700 × 25 mm। ठीक है ना, अब जो D1 का होता है, नहीं देखिए D0 का 1500 × 1000 × 25 होता है। D1 का जो ऑप्शन 2 है दोस्तों, ये D1 का है। ठीक है ना, D2 का होता है दोस्तों उसके नीचे वाला तीसरा वाला 700 × 500 × 15, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें गलत चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्टर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो डिग्री में कोण को मापने के लिए किया जाता है, चांदा का प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि A4 द्वारा ट्रिमिंग साइज की ड्राइंग शीट कौन सी दोस्तों? 210 × 297, ऑप्शन 4 वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? तो आनत रेखा। ठीक है ना, अनंत रेखा को छोड़कर बाकी सभी रेखाओं को हम जो है टी स्क्वायर की सहायता से खींच सकते हैं। क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 55 क्वेश्चन दोस्तों हमने जो है पहले चैप्टर से 55 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। ठीक है ना, देखिए ड्राइंग उपकरण। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों ये कौन कौन सा ड्राइंग उपकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबका नाम भी यहाँ पर लिखा गया दोस्तों। ठीक है ना, पूरा ये ड्राइंग उपकरण है। ठीक है, आइए थोड़ा सा कुछ इसके बारे में थ्योरी भी हम दोस्तों देख लेते हैं। थ्योरी, ठीक है ना, इसके ये देखिए ये ड्राइंग बोर्ड होता है दोस्तों। ठीक है ना, ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड का साइज देख सकते हैं। इसमें बैटन होता है, वर्किंग एज होता है, इबोनी एज होता है दोस्तों। ठीक है ना, ये सब इस मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है इसको देखिए इसका साइज है। ठीक है ना, B0 B1 B2 B3 का। ठीक है ना, B0 का 1500 × 1000 × 25, B1 का 1000 × 700 × 25, B2 का 700 × 500 × 15, B3 का 500 × 350 × 15 होता है। ठीक है ना, और याद रखिएगा ड्राइंग बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ड्राइंग बोर्ड में कार्यकारी जो सिरा वर्किंग इंड है वो बोर्ड की बाईं साइड में रखी जाती है दोस्तों। बड़े साइज के ड्राइंग बोर्ड B0 B1 का उपयोग इंजीनियर्स के ड्राइंग ऑफिस व इंजीनियरिंग फार्म में किया जाता है दोस्तों। इंजीनियरिंग कॉलेज व इंजीनियरिंग स्कूल में अंतिम 2 साइज B2 और B3 के ड्राइंग बोर्ड प्रयोग में लिए जाते हैं दोस्तों। टी स्क्वायर का प्रयोग जो ड्राइंग शीट पर क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ये टी स्क्वायर का फिगर है दोस्तों। टी स्क्वायर के 2 भाग होते हैं, एक स्टॉक व ब्लेड होता है जो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर जो है स्क्रू की सहायता से सेट किए जाते हैं। टी स्क्वायर का स्टॉक बोर्ड के कार्यकारी सिरे के साथ ऊपर नीचे की ओर खिसकता है। टी स्क्वायर का सबसे लंबा भाग ब्लेड का कार्यकारी सिरा जो है क्या लिखा है, बेवल्ड होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ड्राइंग बोर्ड पर ऐसे लगाया जाता है टी स्क्वायर को। ठीक है ना, तो ये पूरा दोस्तों सामान्यतः जो ब्लेड की लंबाई 500 mm से 1500 mm तक खींची जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये टी स्क्वायर का साइज है। T0 का 1500, T1 का 1000 mm, T2 का 700 mm, T3 का 500 mm। ठीक है ना, तो ये जो हमारा सेट मतलब वो हो गया। ठीक है ना, टी स्क्वायर। उसके बाद सेट स्क्वायर भी आता है दोस्तों। सेट इसके सहायता से दोस्तों हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और इंक्लाइंड रेखा खींचते हैं। ठीक है ना, ये भी सेट स्क्वायर 2 प्रकार का होता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों प्रकार का लिखा गया। एक होता है 45 डिग्री सेट स्क्वायर,
ठीक है ना। 45 डिग्री का होता है, यानी कि दो एंगल 45 का होगा, एक 90 का होगा, और दूसरा होता है 30 60 90 का होता है, ठीक है ना। 45 डिग्री सेंटी स्क्वायर का लंबाई होता है 200 mm लंबाई होता है, और 30 60 का जो है वो 250 mm लंबाई होता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके जो है 15 डिग्री के गुणक से जो है कोण बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है पैमाना या मापनी, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों मुख्य रूप से जो है 150 से 300 mm का पैमाना काम में लिया जाता है, ठीक है। और 150 पैमाने की चौड़ाई 20 mm व 300 mm चौड़ाई जो चौड़ाई होती है वो 30 mm होती है, ठीक है ना। जिसकी कार्यकारी सिरे की मोटाई 1 mm रखा जाता है, ठीक है ना। देखिए पैमाना भी कई प्रकार का होता है। फुल साइज स्केल में क्या होता है, फुल साइज स्केल में इसका रेशियो 1:1 होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार के पैमाने के द्वारा ड्राइंग शीट पर बनाई गई ड्राइंग की माप व वस्तु की वास्तविक माप दोनों बराबर होती है, ठीक है ना। और एक होता है इन लार्ज साइज स्केल, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के पैमाने के द्वारा ड्राइंग शीट पर बनाई गई ड्राइंग की माप व वस्तु की वास्तविक माप से 2:1 ली जाती है, ठीक है, यानी कि अधिक ली जाती है, ठीक है। और होता है रिड्यूसिंग साइज स्केल, इसमें क्या होता है जो हर होता है ना, हर जो है अंश से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। फुल साइज स्केल में इसमें पैमाना 1:1 लिया जाता है। इन लार्जिंग स्केल में पैमाना जो है 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 में लिया जाता है। लघु साइज में क्या होता है 1:2, 1:5, 1:10, 1:50, यानी कि हर बड़ा होता है अंश से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बड़ा स्केल हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए चांदा है, उसके बाद ये सब है मेन ड्राफ्टर है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब थ्योरी की सब बात होगी दोस्तों। पूरा मैंने आपको जो है छोटा जगह स्मॉल कंपास में इसका प्रयोग 25 से 50 mm से कम व्यास के वृत्त व चाप खींचने में किया जाता है, और लार्ज कंपास का प्रयोग 50 mm से अधिक व्यास के वृत्त व चाप खींचने में किया जाता है, ठीक है ना। और बड़ा कंपास के द्वारा समान स्थिति में 120 mm के वृत्त बनाए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर 150 mm से अधिक त्रिज्या के वृत्त व चाप बनाने के लिए कंपास में लंबक छड़ यानी लेंथनिंग बार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है ये डिवाइडर आता है दोस्तों, या विभाजक इसको बोलते हैं। इसमें दोनों लेग में निडल पॉइंट लगी होती है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, उसके बाद देखिए ड्राइंग पेंसिल के बारे में। ड्राइंग पेंसिल दोस्तों इसमें जो है 2 प्रकार का पेंसिल होता है, नर्म ग्रेड होता है, मध्यम ग्रेड होता है और कठोर ग्रेड होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो नर्म ग्रेड में कौन कौन होता है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B आता है नर्म ग्रेड में। मध्यम ग्रेड में 3H, 2H, H, HB जो है B आता है, ठीक है ना। FBSC में आता है एक थे। कठोर ग्रेड दोस्तों 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H ये सब आता है, ठीक है। और चलिए पेंसिल तो हो गया। देखिए एक होता है H पेंसिल, 2H पेंसिल, HB पेंसिल, क्या क्या इसका प्रयोग करते हैं। H पेंसिल का प्रयोग जो है डायमेंशन लाइन, एरो हेड, सेक्शन लाइन, लेटरिंग, वृत्त चाप आदि बनाने में H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। 2H का दोस्तों ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करते हैं। HB में दोस्तों जो HB का जो है हम कुछ नोट लिखने के लिए जो है ड्राइंग शीट पर बॉर्डर रेखा बनाने के लिए और महत्वपूर्ण नोट लिखने करते हैं। 3H और 4H का प्रयोग जो है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में किया जाता है। 3H और 4H का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। H पेंसिल दोस्तों इसका प्रयोग जो है आरेखन व छायांकन शेडिंग में किया जाता है, ठीक है ना। और ड्राइंग बनाने का कार्य शुरू करने के लिए H या 2H पेंसिल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है सब पेंसिल के बारे में यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसमें पूरा जो क्वेश्चन देख लिया और पूरा जो है ये भी हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। ये सब क्लिप है ड्राइंग पिन व बोर्ड क्लिप दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कहता है क्लैंप होता है दोस्तों, ठीक है ना। सैंड पेपर क्या होता है, इसमें मोटे कागज पर अपघर्षण कण चिपके होते हैं, इसके द्वारा पेंसिल के नोक को नुकीला किया जाता है। एक होता है ट्रेसिंग पेपर दोस्तों, इसके द्वारा पहले से बनी ड्राइंग की प्रतिकृति कापी बनाने में किया जाता है, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग अमोनिया प्रिंट बनाने में भी किया जाता है। डस्टर तो जानते हैं। ड्राइंग शीट लेआउट दोस्तों देख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट दोस्तों जो है आकार की शीट के लिए बॉर्डर व फ्रेम की न्यूनतम चौड़ाई 10 mm से कम होनी चाहिए, ठीक है, 10 mm की होनी चाहिए, ठीक है। ये टाइटल ब्लॉक याद रखिए, टाइटल ब्लॉक जो है ड्राइंग शीट के निचले दाहिने कोने में बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका साइज याद रखिएगा 185 mm × 65 mm होता है ड्राइंग शीर्षक ब्लॉक का, टाइटल ब्लॉक का जो है साइज, ठीक है ना, 185 × 65, ठीक है ना। और उसके बाद जो है टाइटल ब्लॉक दोस्तों, टाइटल ब्लॉक में क्या क्या होता है, संस्थान का नाम होता है, ड्राइंग बनाने वाले व निरीक्षण करने वाले का नाम होता है, ड्राइंग का शीर्षक होता है, प्रक्षेप का आकार होता है, पैमाना होता है, ड्राइंग संख्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है इसमें लिखा रहता है दोस्तों। बस देखिए हमने थ्योरी पढ़ लिया और न्यूमेरिकल बेस का क्वेश्चन भी हमने देख लिया दोस्तों, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो फ्रेंड्स लाइक को जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चला कि हाँ कि आप जो है वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। पसंद आ रहा है आपको तो मैं और आप वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों।
तो इसका पीडीएफ तो फ्रेंड्स जब पूरा कंप्लीट करा लूँगा मैं, तो आपको इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा। इस वीडियो दोस्तों अब जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, पूरा कितना मैं आपको कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये पूरा जो है मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको करा दूंगा। देख सकते हैं कि ड्राइंग उपकरण तो खत्म हो गया इस वीडियो में, ठीक है ना। ड्राइंग रेखा आएगा, प्रक्षेप प्रोजेक्शन व्यू आएगा, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आएगा, लेटरिंग आएगा, डायमेंशन आएगा, ज्योमेट्रिक फिगर आएगा। उसके बाद तो फिजिक्स वाला आ जाएगा दोस्तों, यूनिट मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे मैं फिजिक्स का जो है अभी भी शुरू कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। इसका वीडियो भी आपको मतलब दे दूंगा जल्दी ही, ठीक है ना। द्रव्यमान, भार, घनत्व, चाल, वेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है ना। पूरा जो है जितना ये चैप्टर है दोस्तों, ये सब जो है मैं इस वीडियो में यानी कि आने वाले वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, एग्जाम से पहले ठीक है दोस्तों। एग्जाम का डेट आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। अगर चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, छोटे बच्चों से प्यार करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।